तो कल हमने यहाँ तक किया था प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। नेक्स्ट है अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस। तो जैसे कि ये शीट को आपने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ रेंजेस को यूज़र चेंज कर पाए वहाँ पे। जैसे मान लो कि जो जहाँ फार्मूले लगे होते हैं वो प्रोटेक्ट कर देते हैं कि उन पे वो चेंजेस ना कर पाए कोई, लेकिन जो बाकी है इंसर्ट करना है, डेटा एंटर करना है, उस पर हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं बोलता हूँ कि ये जो है नाम और एम्प्लॉय नंबर चेंज ना कर पाए, कोई नाम चेंज ना कर पाए, लेकिन ये चेंज कर सकता है डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी। तो अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस, न्यू रेंज। अभी मैंने कौन सी रेंज यहाँ से, जैसे डेजिग्नेशन और बेसिक, ये तीनों ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जितने मैंने सेलेक्ट किए जो भी रेंज, उस रेंज में चेंजेस हो सकती है। बाकी को यहाँ प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देना, प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड दे दिया, बाकी प्रोटेक्ट कर दिया। मतलब बाकी शीट पे कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। ये लॉक है, प्रोटेक्ट है, यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये यहाँ से लेके ये भी और नीचे को वो रेंज जो भी हमने ली थी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, तो बाकी जगह कहीं पे भी चेंजेस नहीं हुए। तो ऐसे कुछ रेंजेस को हम, ये मल्टीपल रेंजेस हो सकती है, जैसे कुछ रेंज यहाँ पे दे दी, कुछ इधर भी दे सकते हैं। तो ऐसे अब अनप्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड दे दिया, पीपीपी दे दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस। अब जैसे ये है पहले की डिलीट करनी है तो डिलीट कर दी। अब नई रेंजेस मान लो हम चाहते हैं कि नाम चेंज कर पाए कोई और बेसिक चेंज कर पाए, तो ये दो अलग अलग रेंजेस हैं। मतलब बीच में जैसे ये पहली रेंज ले ली कि नाम, ये वाली रेंजेस जो भी है 25 तक, B2 से 25 तक इसको चेंज कर सकता है कोई, तो इसको ओके कर दिया। ऐसे न्यू एक और रेंज ली, रेंज 2, और ये कौन सी, बेसिक वाली। तो इसको भी हमने ओके कर दिया और बाकी प्रोटेक्ट कर दी शीट। अभी क्या है, बाकी जगह कहीं लिख नहीं सकते कुछ भी, ना ही डिपार्टमेंट पे लिख सकते हैं, ना ही डेजिग्नेशन पे लिख सकते हैं, लेकिन नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमने अलाउ की है। देखो जी, ये चेंज कर सकते हैं, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल रेंजेस हम दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट शीट, फिर अनप्रोटेक्ट कर दिया, अभी प्रोटेक्शन हट गई। अब जहाँ मर्जी कुछ भी लिखो। क्लियर हो गया। तो ये ट्रैक चेंजेस हमने शेयर वर्कबुक में किया था। तो ये जो कल का जिन्होंने नहीं लगाई थी क्लास, तो वो कल यूट्यूब पे दे सकते हैं। चैप्टर 7 जो एक्सेल डेटा में जाके C7। ठीक है, तो ये हो गया रिव्यू। नेक्स्ट है व्यू। अब व्यू में नॉर्मल व्यू इस तरह का, अभी पेज लेआउट करेंगे तो पेजेस आएंगे। तो यहाँ पे हेडर फुटर हम दे सकते हैं, जब हमने इंसर्ट हेडर फुटर किया था तो ये किया। अभी क्या है कि जैसे पेज में यहाँ तक आ रहा है डिपार्टमेंट, फिर
अगले पेज पे आएगा। फिर ये जैसे नीचे को दूसरा तीसरा, तो ये दूसरे पेज पे आ रहा है राइट साइड जो आधा। ठीक है, ये हमने पीछे पेज लेआउट पे किया था कि लैंडस्केप कर सकते हैं, चौड़ाई में डाटा चाहिए हो तो फिर वो जो राइट साइड में मतलब पूरी एक ही पेज पे आ जाएगा। तो ये पेज लेआउट में हेडर फुटर, मेन ये हेडर फुटर यहाँ पे दिखते हैं, और जो नॉर्मल इसमें है वो नॉर्मल व्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इससे पेज चीज़ दिखेंगे छोटी करके, जैसे ये पेज नंबर 1 है, ये पेज 2 हो गया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ये हटा दिया, ओके कर लो, नॉर्मल पे कर दिया तो नॉर्मल आ गया। ऐसे देखो कस्टम व्यू, कस्टम व्यू क्या है कि अब इस बहुत लंबी चौड़ी शीट होती है, जैसे आपको पता है ये एसबीएम 6 है, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का डिटेल है, आगे जाके कहीं पे जैसे मान लो स्टूडेंट की डिटेल है, मैंने कॉपी किया और ये डीडीडी फाइल पे जाके इसी शीट में ये आगे कहीं पे ये स्टूडेंट का टेबल है। इसी तरह आगे ये जाके कहीं जैसे शॉप का है, ठीक है, तो ये एक ही ऐसे कई, क्योंकि ये एक ही शीट के अंदर हम कई टेबल बना सकते हैं, कई हजारों में भी बना सकते हैं। अब इनको बाद में ढूंढना हो, मान लो एक में हमने 100 टेबल बना लिए, तो उनको ढूंढेंगे कैसे फिर? तो एक तो उनको सर्च कर सकते हैं, हम होम पे था, फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करेंगे, नाम डाल देंगे उसके हेडिंग का तो पहुंचेंगे। एक यहाँ व्यू से भी आप व्यू बना सकते हो, जैसे अभी जो नज़र आ रहा है, अभी आपके स्क्रीन जो नज़र आ रही है, अभी हमें स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? एम्प्लॉय का डाटा। तो जो भी स्क्रीन अभी है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है ये टेबल, अभी जो आपकी दूसरी ये है प्रोटेक्ट, अगर है इसमें प्रोटेक्शन पे, ठीक है, इसमें क्योंकि दूसरे फाइलों के साथ कनेक्शन है कई, इसलिए इस पे वो वाली कमांड आपकी नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक शीट जी इस पे ले आते हैं। तो इसमें जैसे ये शीट नंबर 7 पे, इसको मैंने कॉपी किया और शीट नंबर 7 पे ही आगे जाके कहीं पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ये शॉप का है, तो ये जो अभी हमें नज़र आ रहा है, इसमें कस्टम व्यू पे जाके ऐड कर देना है। ऐड क्या किया हमने, शॉप डिटेल, तो ऐसा लिख दिया शॉप डिटेल। ऐसे फिर आगे जो दूसरा ये मार्क्स का है, ये सामने रखा, तो अभी जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी जो व्यू है, तो इस व्यू को हमने नाम दे दिया ऐड करके, इस व्यू को नाम दे दिया जैसे मार्क्स रिपोर्ट, ठीक है, मार्क्स डिटेल। ऐसे कोई तीसरा आगे है,
यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है टेबल, तो इसको भी नाम दे दिया हम, जो भी हमें नज़र आ रहा है अभी। तो जो ये व्यू है जो नज़र आ रहा है, इस व्यू को नाम दे रहे हैं। तो व्यू को नाम दे रहे हैं, ये मान लो ABC रिपोर्ट है कोई, अब देखो अभी ये शीट 7 पे है, अब हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, शीट 2 पे काम कर रहे हैं, और एकदम से हमें उन टेबल्स पे जाना है, तो कस्टम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जितने भी टेबल हैं ये बने हुए हैं, देखो मार्क्स डिटेल शो, तो ये अपने आप शीट नंबर 7 पे आ गया मार्क्स डिटेल। कस्टम अगर हमें देखना है ABC रिपोर्ट, तो ABC रिपोर्ट शो, तो ये ABC रिपोर्ट वाला व्यू आ गया। अगर हमें देखना है शॉप डिटेल, तो ये शॉप डिटेल का व्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कई जितने भी मतलब उस शीट पे टेबल बनाए हैं उनके नाम दे सकते हैं, उनके व्यू को नाम दे सकते हैं, ताकि बाद में ढूंढने में यहाँ से जाएंगे हम कस्टम व्यू, और जिस भी टेबल पे जाना है तो वो टेबल पे क्लिक कर देंगे। ऐसे फुल स्क्रीन मतलब पूरी स्क्रीन आएगी, फिर एस्केप प्रेस करते हैं तो बाहर आ जाते हैं फुल स्क्रीन से। ऐसे फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार बोलते हैं, ये जो ऊपर लिखा जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे आ जाता है। ये नहीं देखनी है तो व्यू से हटा दी। ऐसे ग्रीन लाइंस नहीं देखनी है, प्लेन दिखेगा अभी, तो पीछे प्लेन दिखेगा लेकिन सेल वैसे ही है। ऐसे ग्रीन लाइंस ऑन कर दी। हेडिंग्स जो ABCD है 1 2 3 है, इनको नहीं देखना है, तो ये व्यू से हटा दिया, दोबारा क्लिक किया तो ऑन हो गया। ठीक है, बाकी जूम है, कितना जूम करना है, तो अगर आपकी बड़ी फाइल है तो कई बार हम छोटा जूम भी कर लेते हैं, तो जितना भी करना हो 75%, ताकि पूरी फाइल हमें एक साथ नज़र आ जाए। और बड़ा करके देखना है तो जैसे 200%, तो ऐसे बड़ा करके आ रहा है। 100% नॉर्मल है। जूम टू सिलेक्शन, जैसे मान लो मुझे इतने से मतलब है और इसको मैं पूरी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो इतना सेलेक्ट किया और जूम टू सिलेक्शन, तो उतना बड़ा जूम हो गया। 100% नॉर्मल जूम आ गया। न्यू विंडो, पता है न्यू विंडो क्या है, कि इसी की डुप्लीकेट कॉपी GGG2। अरेंज विंडो, जैसे टाइल्ड में एक विंडो इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर, 3 फाइलें खुली हैं, तो 2 ही खुली हैं, पर GGG की 2 हैं। अच्छा, मैं GGG की एक बंद कर देता, मान लो। वर्टिकल, तो एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, तो ये अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई फाइल। तो एक साथ हम कैस्केड, तो ये ऐसे आएगी, जैसे ये DDD फाइल है, पीछे GGG है, ऐसे थोड़ा सा पीछे दिखता है, ये पीछे DDD आ गई, फिर GGG, फिर ये जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ऐसे इन पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज पेन्स। ये देखो फ्रीज पेन्स क्या है। अब जैसे मान लो ये आपका टेबल है जिसपे नाम है, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी है, कोई भी टेबल है, तो या इस पे देख, जैसे GG स्टूडेंट का है। अब मैंने इसमें डाटा एंट्री मैं कर रहा हूँ, तो अभी ये इधर जैसे रिकॉर्ड डाला, ये डाला, अब आगे जब रिकॉर्ड बढ़ेंगे तो अब तो हेडिंग तो निकल गए ऊपर, तो हमें क्या पता चलेगा कि मैं जैसे ये, चलो नाम से पता चल रहा है कि ऊपर से नाम आ रहे हैं, नाम डाल दिया,
लेकिन ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं ये तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हेडिंग क्योंकि ऊपर चले गए, तो ये कौन से सब्जेक्ट है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे रख के, अब जब इसको रखना है तो शुरू से रखना है। वैसे ये यहाँ पे रखा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स। अब देखो अभी क्या है, जैसे नीचे बढ़ेंगे, मतलब ये हमने कुछ डाला, फिर अगला ये डाला, अगला डाला, तो हेडिंग नहीं ऊपर जाएंगे, ये नाम डाले, उनके मार्क्स डालेंगे तो हेडिंग भी सामने नज़र आ रहे हैं। मैथ्स है, ये इंग्लिश है, मतलब ये वाली रो जो है फर्स्ट रो ये फ्रीज हो गई। देखो ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर चली गई, लेकिन फर्स्ट जो है वो सामने ही है। तो ऐसे हेडिंग सामने रखने हो तो हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज पेन्स। ठीक है, ऐसे कई बार क्या होता है, अभी हटाना हो फ्रीज पेन्स तो इधर रख के फ्रीज पेन्स पे जाएंगे और अनफ्रीज पेन्स, तो अनफ्रीज। अभी देखो आगे बढ़ेंगे तो ये भी ऊपर चला गया, हेडिंग भी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि अब जैसे इसमें देखते हैं, कई बार ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें वैल्यूज़ डालनी होती है। तो यहाँ पे भी कोई फील्ड का नाम है, ये कस्टमर, जैसे कस्टमर नेम, ऐसे ये भी फील्ड है, उसका एड्रेस, उसका ये, उसका वो। अब तो क्या है कि जब हम इधर को एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसकी एंट्री हो रही है, कौन सी आइटम की एंट्री हो रही है, क्योंकि आइटम यहाँ पे। तो जब हम राइट को बढ़ें तो हम फ्रीज करना चाहते हैं आइटम को, और ऊपर को बढ़ें, जैसे नीचे को बढ़ेंगे रिकॉर्ड और डालने हैं तो ये ना, ये फ्रीज हो जाए फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम ऐसे इस सेल पे रखेंगे, इस सेल पे रखेंगे, फिर फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, इससे लेफ्ट वाला और इससे ऊपर वाला फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज पेन्स पे जब क्लिक करेंगे तो जब इधर को हम बढ़ेंगे, देखो तो आपकी आइटम नहीं बढ़ेगी, आइटम सामने ही रहेगी। इससे हमें पता चलता जाएगा कि अभी जो हमने डालना है वो इस रेफ्रिजरेटर का डालना है, यहाँ पे डालना है, टीवी का डालना है। ठीक है, ऐसे जब नीचे को बढ़ेंगे, अभी तो जैसे नीचे को बढ़ेंगे रिकॉर्ड और आगे आगे बढ़ेंगे तो ये हेडिंग सामने रहेंगे। अनफ्रीज करना है तो इधर रख के अनफ्रीज पेन्स। अभी जैसे आपका यहाँ पे है कंट्रोल, इस सेल पे है, तो आप इधर से ही फ्रीज, अगर सिंपल टॉप रो करनी है तो फ्रीज टॉप रो, तो ऐसे फ्रीज कर सकते हो उधर से ही। और ऐसे कॉलम करना है तो फ्रीज लेफ्ट फर्स्ट कॉलम, ऐसे फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दिया। फर्स्ट कॉलम फ्रीज करेंगे तो इधर को बढ़ेंगे तो ये फ्रीज रहेगा फर्स्ट कॉलम, वो नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन आपने दोनों ही करने हो, लेफ्ट भी और ऊपर वाला भी, ये फर्स्ट रो भी हो सकते हैं। अब हेडिंग तो दो और तीन रोज में भी हो सकते हैं, तो दो तीन रोज करेंगे। जैसे मान लो ये भी हेडिंग है, इस रो में भी हेडिंग है, कई बार होते हैं। जैसे मान लो हमने ये कर दिया, ये इधर मैंने कोई हेडिंग दे दिया कि शॉप बिल, तो भी हेडिंग है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, तो अभी हमें फ्रीज ये भी करना है और ये भी करना है, तो हमें कहाँ पे रखना है, इधर रखना है। तो इधर से ऊपर वाले और इधर से लेफ्ट वाले फ्रीज हो जाएंगे। अगर मैं इधर रखूँगा तो इधर से लेफ्ट वाले, ये तीनों फ्रीज हो जाएंगे। जब इधर को बढ़ेंगे राइट साइड को तो ए बी सी ये नहीं आगे बढ़ेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे रखना है और
व्यू पे जाके फ्रीज पेन्स पे जाके फ्रीज पेन्स, ठीक है। तो अभी जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये फ्रीज है पहला कॉलम, ऐसे नीचे को बढ़ेंगे तो फिर ये पहली रो और दो रो फ्रीज है, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे हटाना हो तो यहाँ पे रख के अनफ्रीज कर देना है, अनफ्रीज पेन्स, ठीक है। मम उर्मिला, उर्मिला पता चल गया? आवाज आ रही है उर्मिला? हैलिश, यस सर। ठीक है। तो इनको भी और पिछला जो चैप्टर है उसको भी देख लेना उसमें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे फिर।